कैसे हैं आप सभी लोग? साथियों, मैं एक छोटी सी शुरुआत करता हूं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक इस भारतवर्ष की भूमि को नमन करता हूं। नमन करता हूं उस इंडियन इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठा को जिसमें शिक्षा के प्रति आप सभी की निष्ठा को। नमन करता हूं उस वट वृक्ष को जिसकी छांव में इंडियन इंस्टीट्यूट फल फूल रहा है। नमन करता हूं ऐसे कृतज्ञतापूर्ण अभिव्यक्ति शिक्षक गण श्री रुद्राक्ष इंडियन सर एंड हेमंत सर। नमन करता हूं उस परमपिता परमेश्वर को जो मेरी वाणी में वक्ता बन के बोल रहा है और आप सभी के कानों में श्रोता बन के सुन रहा है। नमन करता हूं इस संस्थान की दीवारों को जो हमारे साक्ष्य बनी हुई है हमारे परिश्रम का, हमारी मेहनत का। साथियों, मैं आज आपसे कुछ यहाँ पे भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं अपने विचार रखने आया हूँ। मैं उन क्वेश्चनों के आंसर जानने आया हूँ जो मेरे दिमाग में जैसे जैसे मैं इतिहास को जान रहा हूँ, जैसे जैसे पनपते जा रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरा देश का संविधान इतना अच्छा संविधान है जो इतने देशों से अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के बनाया गया है, और उसी देश की आज की जो हालत है संविधान को लेकर, किस प्रकार से उसमें कुरीतियाँ पैदा हुई हैं, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। एक समय था जब जिस देश में नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी आज उस देश की हालत शिक्षा में उस लेवल पे हो गई है कि आप उन टॉप देशों में देखिए शिक्षा का क्या महत्व है, क्या लेवल है, और इस भारत को देखिए क्या दशा किस दशा से हो रहा है। एक चीज़ और, जो हमारे देश की जो न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र होने के बावजूद भी एक दोषी को 4-4, 6-6 साल लग जाती हैं सजा दिलाने के लिए। मुझे बहुत तरस आता है जब जिस देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह जैसे वीरों ने जानें दी, भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने मेहनत की, गांधी जी लोगों ने अपना पूरा जो भी उनका जीवन था वो देश के लिए समर्पित कर दिया। उसके बावजूद भी आज देश की वो हालत है कि उसके बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा रहा है। साथियों, सवाल उठता है मेरे मन में, जब मेरा देश के लोग जब मंदिर और मस्जिदों में इतना चढ़ावा देते हैं और बाहर रोड पर बैठे भूखे प्यासे लोगों को, और मंदिर के बाहर बैठे लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। सवाल उठता है मेरे मन में, जब जिस व्यक्ति को शिक्षा की ज़रूरत है उस व्यक्ति को शिक्षा का नाम निशान तक मालूम ही नहीं है, उसको इतना दूर कर दिया गया है। सवाल उठता है मेरे मन में, जब इस देश में आरक्षण जैसी व्यवस्था होने के बावजूद भी आज भी लोगों की जो हालत है, आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद भी जो समानता है वो देश में कहीं दिख नहीं रही है। एक चीज़ और, जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को देखिए आप, मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी जो देश की इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसका स्तर देखिए अन्य देशों की तुलना में किस स्तर पे है। हमारे देश में कितने लोग मतलब सैनिक हैं जो जान दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी भर्तियों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सेना जिस तरह से कमज़ोर होती जा रही है, क्या हमें वो देश चाहिए जो बाहर से तो दिखे कि मेरा भारत महान है, लेकिन अंदर से जिस प्रकार से देश खोखला होता जा रहा है उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया जा रहा। सरकारें तो आएंगी देश में, सरकारें आएंगी, बहुत से लोग आएंगे, सरकारें आएंगी, बहुत सी पार्टियां बनेंगी, बहुत से, लेकिन जो देश का सम्मान है, स्वाभिमान है, वो देश का अमर रहना चाहिए। अंत में मैं एक शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मराज सब व्यस्त पड़े हैं खून गरीब का पीने में, राम मंदिर बाबरी का पच नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ।